हिंदू कभी खतरे में नहीं आएगा। भारत में कोई माई का लाल है नहीं जो हिंदू को खतरे में ले आए। हिंदी में समझ लो। हिंदू, रुक जाओ आप बीच में बोलो। ठीक, लड़ाई मालूम किन से है रवि बाबू? उन लोगों से लड़ाई है जो ये अघोषित फैसला कर देते हैं, जब सरकार में होते हैं, नीचे इंस्पेक्टर को मैसेज होता है कि अगर मुसलमान और हिंदू में लड़ाई होगी आप कंप्रोमाइज तक करा सकते हो, लेकिन मुसलमान के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा। यहां से समस्या है। मैं उदाहरण बता दूंगा आपको। अब बीच में अंताक्षरी ना करो यार, रुक जाओ। मैं उदाहरण दे दूं। मुजफ्फरनगर का दंगा किस लिए हुआ था? सिर्फ इसी बिना पर हुआ था, इसी बिना पर हुआ था कि थानेदार ने कहा, चौधरी साहब आपकी पीड़ा हम जानते हैं, आपकी बिटिया के साथ गलत हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऊपर से आदेश है। लड़ाई इसकी हो रही है चाचा। ऐसा कौन हो गया माई का लाल जो हिंदुत्व को घोल के पी जाएगा? इतना बड़ा कोई आदमी हुआ है? ये सरकारें, इतनी बौनी बौनी सरकारें, ये हिंदुत्व को खा जाएंगी। अरे अकबर आए और जिले इलाही मां बदौलत, बाबर, हुमायूं, फलान ढिकान, बहरम खां, चैरम खां, खिलजी, मिलजी, टिलजी सब आके ध्वस्तीभूत हो गए। सनातन को खा जाएंगे। इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे रवि बाबू भारत के लोग। भारत के लोगों ने इसकी अब रुक जाओ यार। भारत के लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे बंगाल में कि दुर्गा पूजा और मुहर्रम में, मुहर्रम चलेगी, दुर्गा पूजा बंद करा दो। इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, समझ गए ना आप? मस्जिद में डबल रोशनी करा दो, दुर्गा जी का मंदिर बंद कराओ, आसनसोल बंद कराओ, नहीं चलेगा मंदिर। इसकी लड़ाई लड़ रहे, हिंदुत्व की नहीं। जब मुगल रहे तब भी हिंदू जिंदा रहे, ये तो भूल ही जाओ। लड़ाई इसकी लड़ रहे, उसी का सबक सिखा रहे हिंदू। ममता जी ने जैसे शासन चलाया, और कोई मुख्यमंत्री मंच पर खड़ी होकर ये कह सकती है कि तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर काफिरों को वोट दिया। ये फुरफुरा शरीफ का इमाम कहे समझ में आती है। और सारे सेकुलर दलों के मुंह में दही जम गया, मुंह में दही जम गया, कंठ सूख गया। किसी ने नहीं कहा कि ममता जी यह अस्वीकार्य है, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है। और कलमा पढ़ रही मंच पर मुख्यमंत्री। कलमा का मतलब जानते हैं? लड़ाई उसकी है मित्र। ये तो भूल ही जाओ कि कोई घोर के पी जाएगा। ना ना ना, कभी नहीं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती नहीं मिटती भैया रवि जी, वो विषय नहीं है। जाने कितने लोग आए और चले गए काल के प्रवाह में, कुछ नहीं। सुने नवेद अयाज, वही प्रश्न आपसे। मतलब यार दो लोगों को चुना है अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी और स्टालिन। ये दोनों इस देश की बहुसंख्यक आबादी को एनॉयड करते हैं। स्टालिन हिंदू धर्म को बताते हैं कैंसर, डेंगू, मलेरिया, और ममता जी कहती हैं कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर हिंदुओं काफिरों की मदद की। ये जानबूझ के कोई मूव है समाजवादी पार्टी का, या यूं ही अचानक से हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो जाति और धर्म की राजनीति का चरित्र रखती है। समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने ही भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने के लिए ममता जी और अखिलेश यादव जी ने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का बीज सपा वाले तो ये कहते हैं कि बहन जी बस भाजपा की बी टीम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं, ए टीम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक फिक्सिंग प्लेयर है बीजेपी के साथ। जितना प्रदेश के अंदर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे या हिंदू मुस्लिम के दंगों की बात, आपने जिक्र किया मुजफ्फरनगर का, अगर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदी बेल्ट के अंदर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जैसी जगहों पर मोदी जी को आधी भी सीटें नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम के नारों को, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को गहरा करने का काम करती है।
और बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारों के साथ सरकार चलाती है। बहन जी का अनुशासन और बहन जी की कानून व्यवस्था को पूरा उत्तर प्रदेश आज भी याद करता है। ऐसा नहीं है कि सारा हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। अच्छा हिंदू जो देश के संविधान से प्यार करता है, जो देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो देश की सब सारी जातियों और धर्मों से प्यार करता है, उसकी संख्या आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हिंदू से ज्यादा है। और वो बहन जी की तरफ आशा की उम्र से नजर से देख रहा है। बहन जी उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो भी ले सकती ठीक है। है और बहन जी दलितों का वोट भी ले नवेद सकती हैं। नवेद अभी रुकना होगा, मैं मैथिल जी के पास चलूंगा, लेकिन एक सलाह आपको भी दूंगा बिना मांगे। बाकी सारी बातें ठीक हैं, क्या थ्योरी से काम नहीं चलेगा बाबू? बहन जी से कहो प्रैक्टिकल पर उतरे, सहारनपुर से पांव पांव चलना शुरू करें, सोनभद्र तक जाएं, क्या उसके बाद फिर बहस में आइए। ठीक, सहारनपुर से चलें और सोनभद्र तक जाएं, पांव 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 पांव। ठीक, ये नहीं, रुक लो मेरी बात, ये नहीं करेंगी तो लिख लो मेरी बात, कागज है लिख लो, कुछ नहीं होना जाना। फिर दोहराता हूं, कुछ नहीं होना जाना, क्या कद कितना भी बड़ा हो। मैंने तो 2 स्टेशन बता दिए, सहारनपुर से चलो सोनभद्र तक जाओ, कर सकते हो तो हाथ उठाओ, नहीं कर सकते हो तो आनंद लो, खीरा खाओ, मौज लो, गर्मी बहुत है, लपट छोड़ो। बहन आप नहीं, बहन जी को चलना पड़ेगा। आनंद के चले से थोड़ी ना होगा, ना आकाश के चले से होगा। आकाश को कौन जान रहा, कौन जान रहा? अरे आप जान सकते हो यार, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता तो नहीं जानती आकाश कौन है। जनता केवल मायावती को जानती। पूरी बसपा में एक चेहरा जाना जाता है, वन एंड ओनली मायावती जी। वो निकलेंगी तो मजमा जुड़ेगा, वो नहीं निकलेंगी तो घर बैठो, लपट में काहे को तबीयत खराब करोगे। यही है मेरा। मैथिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं दुबे जी के पास चलूंगा। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही थी और वो कह रहे थे कि महिला आरक्षण के ऊपर एक और सिंगूफा छोड़ दिया, वो तो पहले ही पास था। यही परेशानी है अमिताभ जी, इसे ही कहते हैं पप्पू पना, इसी को कहते हैं पप्पू शिक्षा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम महिला आरक्षण दोबारा पास कर रहे हैं। पहले पढ़ो उस बिल को जो क्षेत्रीय दलों की शंका थी कि अगर नया परिसीमन जो होगा 2026 की जनगणना के ऊपर, तो सीटों का जो अनुपात है वो कम और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर 33% आरक्षण के लिए बिल लेके आए थे कि 2011 में जितनी जनगणना है उसके आधार पर पॉपुलेशन को काउंट करते हैं और सभी स्टेट्स के अंदर सीटें बढ़ाते हैं। अब इस पप्पू पार्टी के पप्पू नेता को कौन समझाए कि क्षेत्रीय दलों ने अपने पर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब 2026 के अंदर जो पॉपुलेशन आएगी उसके आधार पर बिहार, झारखंड, मैं दोनों को दिखाई दे रहा है, रवि जी को भी और मैथिल जी उसके को भी। अलावा आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, ये जो हिंदी बेल्ट है, राजस्थान, यहाँ पर आप राजनीतिक विश्लेषक हो गए, आप अनुपात, क्या भाजपा लाई थी? ये जो जब बिल नहीं था के तो खिलाफ उसका संशोधन काम कैसे करते हो गया? हैं, सेना आप को जो गालियां पक्षगिरी देते कर रहे हैं, आपने ही 2001 में सीज किया था और कहा था कि 26 का करेंगे, और इसी पप्पूगिरी में आप 2011 पे आ गए और देश को आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप ये जो क्यों झूठ बोल रहे हैं देश पे? अपने और अंकल 16 हैं, अप्रैल को आपने जो क्या चीन किया के वो अंदर बताइए। अंकल हैं, 16 चीन के अप्रैल को आप अंकल राजनीतिक कहने पे विश्लेषक हैं, आप कह रहे हैं कि हम ले आए। अरे आप लाए थे क्या? आपको गौरव होना चाहिए। भाजपा बिल ले आई थी, सरकार बिल ले आई थी, और 2023 में जो हमने साइन किया था 2014 में 12वें स्थान पे थी, राष्ट्रपति महोदय ने साइन किया था, वो ये था कि 2026 का 2026 का सेंसस और परिसीमन होगा। 2011 आपके पप्पू लोग लेके आए, उस गप्पू से कहिए क्यों लेके आया। अरे उस गप्पू से कहिए कि जिसने 2.5 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, वो लोग क्यों किसने संसद में बुला के लाए? आपको शर्म होनी चाहिए। मैं दिलजीत देश से माफी मांगी। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश के सामने कह रहे हैं कि हम बिल लेके आए। आप माफी मांगिए देश से। अपने आगे भाजपा प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता लिखिए अपने आगे। मैं अदब से कहता हूं, भाजपा प्रवक्ता लिखिए, मुखौटा हटाइए
आप कह रहे हैं कि हम बिल लेके आए, बिल सरकार लेके आई। आप सरकार नहीं है, आप यहाँ राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठे हैं। क्या 16 अप्रैल को रात में बिल पास हुआ या नहीं हुआ? बिल जो गजट नोटिफिकेशन हुआ हुआ कि नहीं? अगर ऐसा क्या हुआ और वोटिंग जो हुई वो डिलिमिटेशन पे हुई कि नहीं हुई? आप बनने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप तो सर्वसुमन कर रहे हैं, ऐसे हैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बात करते हैं भाजपा प्रवक्ता की। भाजपा के प्रवक्ता का मुखौटा लगाइए और उतार दीजिए। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। चल रहे हैं किनारे किनारे, राज्यसभा जाने का मंशा रखते हैं और लिखते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, माइकल साहब को भी रोकूंगा और रवि भाई को भी रोकूंगा। दुबे जी, बीएसपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ईंधन उपलब्ध कराती है, कच्चा माल उपलब्ध कराती है। क्या वो ऐसा कह रहे? वो कह रहे मुजफ्फरनगर दंगा इसलिए कराती है ताकि भाजपा देश भर में बढ़ सके, जीत सके। दुबे जी, गंभीर आरोप है। वो कह रहे रॉ मटेरियल आप ही सप्लाई करते हो, आप ही के गोदाम से जाता है भाजपा को। अग्निहोत्री साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और बसपा, आप देखिए इनकी स्थिति एकदम क्लियर है। इनके नेता जो बैठे हैं बसपा के, इनको यही नहीं मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों में भी जाटव समाज की नेता रह गई है मायावती। इसके अलावा इन्हें कोई नहीं है, इनके पास कहीं कोई कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज इनके पास नहीं है। इक्के दुक्के हो जाए वो बात दूसरी है, तो वो तो सब पार्टियों हो सकता है, सबके पास रहता है वो कोई। लेकिन ये चीज अभी किसी प्रवक्ता ने बोली, वो बात सच है कि आज तक एक नेशनल लेवल पर कोई भी मुस्लिम समाज का नेता नहीं उभरा है। ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे ओवैसी था अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस उनका नहीं हुआ है। चाहे बंगाल चुनाव में आप देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई है। ये भी एक, इसमें कहीं कोई बुराई वाली भी बात नहीं। ये चीज उनको सोचना भी चाहिए, दूसरा, अब हम बात करते हैं एक और बात की। आप लोग एक मिनट रुको, नवेद आज अभी रुकिए, अभी जी दुबे जी। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कौन किसकी बी टीम है। वो पार्टी बात कर रही है जिसका कोई औकात नहीं है राजनीति में। आप देखिए विधानसभा में कितना सीट, 1 सीट। लोकसभा में कितना सीट, 0 सीट। राज्यसभा में कितना सीट, 0 सीट। ओए जिसकी औकात 0 हो गई हो और वो बड़ी बड़ी बातें इस राष्ट्रीय चैनल पे आके करे, वो शोभनीय नहीं है। थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, थोड़ा स्टेटस बढ़ाओ, तब तो ठीक है, अच्छा चलता है। लेकिन खैर, सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। और राष्ट्रवाणी ने बीएसपी के नेता को मौका दिया, ये अच्छी बात है, उनकी बात रखना चाहिए। लेकिन कम से कम सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अलग चुनाव है पूरे हिंदुस्तान में, दूसरे राज्यों के मुकाबले। यहाँ अगर इन्हें कोई रोक सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, वो अगर समाजवादी खेमे में आना चाहते हैं तो हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। ठीक। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उन्हें छोड़ेंगे। जी राघवेंद्र सिंह जी, आपके भाजपा को लेके बड़ा विचित्र संशय लोगों में रहता है। बसपा वाले कहते सपा भाजपा के सप्लायर है, सपा वाले कहते बीएसपी भाजपा को एम्युनिशन सप्लाई करती है क्या, और कई लोग ऐसे जो कहते हैं कांग्रेस वाले ही भाजपा के लिए रास्ता बनाते हैं, और कांग्रेस वाले ये कहा है कि ममता बनर्जी भाजपा के लिए रास्ता बनाती है, राहुल जी कहा है क्या। यार आप क्या आदमी हो। नहीं, जो कभी ओवैसी ने कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं लैला हूं और सारे मेरे दीवाने हैं। लैला ओ लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। नहीं, क्या मसला है यार। राहुल गांधी कह रहे ममता जी के साथ आपकी साठगांठ, दुबे जी कह रहे मायावती जी के साथ आपका है, मायावती जी की पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव आपके आदमी है। ये क्या बवाल है अमिताभ जी,
ये एक कहावत है जी कि चलनी में दूध दुए दूसरों को दोष दें। अरे भाई, ये लोग सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी करते हैं। नौटंकी शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, कड़ा शब्द है थोड़ा। ये बताइए ये लोग करते क्या हैं? भाई कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, देश में भी सरकार में रही, विभिन्न पार्टियां सरकार में रही, केजरीवाल भी सरकार में रहे, ममता जी भी सरकार में रही। ये लोग ममता जी, चलिए ममता जी पे बात करते हैं। अच्छा 15 एक साल मिनट ममता जी रही। मैंने देखा केजरीवाल को भी लोग आपका और आरएसएस का दोनों का बताते हैं। मतलब कोई विपक्ष में पार्टी आपने छोड़ी नहीं, सबके माथे पे ठप्पा लगा दिया। भाई देखिए, ये लोग अपनी कमियां भाई अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए इनको। अभी हमारे 3 मित्र बैठे हुए हैं, ये लोग जो है चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, किसी न किसी रूप में केंद्र में भी सरकार में रही है, प्रदेश में भी सरकार में रही है। इतनी देर हो गई, इन्होंने कभी अपनी उपलब्धियां बताने का काम नहीं किया। लगभग आधा घंटे पौन घंटे हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये करती है, वो करती बेल है। बनाया, ये गेल बताइए, बनाया, सेल मैं चलिए बनाया, इंडी डीआरडीओ गठबंधन की बनाया, बात करता हूं। आईआईटी बनाया, आईआईएम ये बनाया, बताइए, डैम बनाया, इसरो अभी बता रहा हूं आपकी बनाया, IIT बता रहा हूं, ललित नाट्य अभी आपकी बनाया, IIT और बता रहा हूं, आरटीआई दिया, अभी आरटीई बता दिया, रहा हूं राइट आपकी टू फूड IIT, दिया। आपने अभी क्या बता दिया रहा हूं बताइए? भाई, हाँ, बता रहे हैं। चलिए इसी से बात शुरू करते हैं। रवि जी शांत रहिए, इसी से बात शुरू करते हैं। इसरो बनाया, अभी इसी से बात एचएल शुरू बनाया। करते हैं। आपने क्या बनाया जानते हैं? हम बता आपने रहे हैं कुछ ना, तो बता दो कि बता क्या रहे हैं। बनाया। इसी से बात शुरू अगर करें। अब मनमोहन शांत हो सिंह को जाइए, मनमोहन सुन करते लीजिए थे, ना। उन्होंने ही राइट टू फूड दिया, राइट टू मनमोहन एजुकेशन सिंह दिया, ने देश को वहां और पहुंचा जानते दिया हैं था, क्या सोना दिया? गिरवी। राइट टू आप इंफॉर्मेशन लोगों ने दिया। देश को वहां आपने क्या पहुंचा दिया? दिया था जहां सामान्य सोना जनता गिरवी के रखने का अधिकारों मौका को आ गया कुचल था। दिया। आप तंत्र लोगों का ने देश को इस्तेमाल उस किया, स्थिति में पहुंचा लोकतंत्र दिया की था हत्या किया। जिसका सोना गिरवी रखा गया था। आप लोग जो जितना वो लोग कमजोर थे आपने जो किया, कहते किसी और थे ने देश नहीं के किया। संसाधनों में आप पहला अगर हक कुछ कहना तो मुसलमानों बता का है। दीजिए, मैंने बताया। आप लोग वो अरे लोग मैंने हैं थ्योरी जो बता लोगों को दी, पाकिस्तान मैंने भेजा थ्योरी करते थे, बता दी कहते राघवेंद्र थे कि भाई। मुझे तो चुनाव बात जितवा बता दो दीजिए। तो। रवि जी अब शांत कब होने तक दीजिए। सर रवि जी 370 चलिए और बात मंदिर के होगी, पीछे मेरी बात होने भागोगे? दीजिए। उस मंदिर में भी रवि जी मूर्ति हमने रखवाया, 2014 ताला हमने खुलवाया। 2014 में देश में कितने जो एयरपोर्ट कुछ ठीक, थे? आपने उनके- अभी रुकना होगा। तो राघवेंद्र जी बताइए, रुकिए आपने- रुकिए 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 भाई, रवि जी रुकिए, समय कम है। एक कांग्रेस की एक दिक्कत और भी है।